भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे। ओम जले श्रीकरणं श्री देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जिग्नेनाजिनामाय जयन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणा परमेश्वरा गृहाणां नन्दनन्दना पुराणपुरुषोत्तमायै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। साप्ताहिक ज्ञान महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि महोत्सव की जय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवभिरचिनुत शरण्यं मृत्यार्दियं प्रणतबाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएकम् इनके पद वंदन किए नासत विघ्न प्रवरहु पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सर चापधर जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करें। श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय बोल राघवेंद्र सरकार की सर्वे आवाहित देवताओं की ग्राम के देवी देवताओं की स्थान देवी देवताओं की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनहु राम सब कारण एहो राजहि तुम पर बहुत स्नेह। गद्य वश आपके समक्ष निवेदन किया गया था कि सारे अयोध्यावासी राजपाट की तैयारी कर रहे हैं कि राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन मैया कैकेयी वह जो दो वचन थे वचन भरवा लिया है। राम की सौगंध दिला करके, राम की शपथ दिला करके। आप अनुमान लगाइए कि आज दशरथ जी की बात समझ में नहीं आ रही है और मंथरा की बात समझ में आ गई। कैकेयी मानो कि अच्छी बात, अच्छा संग अच्छा नहीं लगता है। कौन कुसंगते पाए न साई रहै न नीच मते चतुराई। मंत्रा अपने जैसे ही बना दी, उसके पति नहीं थे और यह भी पति रहने नहीं देगी। कैकेयी मलिने कुचीले वस्त्रन को धारण की मंत्रा आज भैया कैकेयी को भी धारण करा दी। मानो कि हम अच्छे राह के लिए चलेंगे, अच्छे कार्य के लिए चलेंगे तो अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे और बुरे कार्य में भैया कोई विघ्न नहीं आएगा। बुरा तो सदैव अच्छा लगता है और कलिकाल में तो वैसे भी अच्छा लगता है। हमने पहले ही निवेदन किया है कि धर्म के 4 पैर थे और 4 में केवल एक ही बचा है, 3 टूट चुका है। न सत्यता रह गई किसी के पास, न सत्य रह गया, न शौच रह गई और न भैया दया रह गई। केवल एक बचा है, वह भी है दान। कहीं आपको सत्यता दिखाई नहीं देगी, कहीं शौच नहीं है। जहां मन पर रहा वहीं भोजन कर रहे हैं, जहां मन पर रहा वहीं उठ रहे हैं। और अच्छा कलयुग में कोई अगर अच्छे से नियम से रहने भी लग जाए तो लोग कहेंगे भैया आजकल यह ढोंग फैलाने लगे। यह कलयुगों की भ्रांति हो चुकी है। इधर बाजे गाजे इत्यादि केवड़ी जल इत्यादि सब सजाए जा रहे हैं, तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। लेकिन अब कोप भवन में राम जी को बुलवाया है सुमंत के द्वारा। एवमस्तुम गमष्यन्ति वनमस्तु महं विवत्
जटाधारी जटाधी जटाचीरधरो राज्ञ प्रज्ञानमुपपालय। और जैसे ही श्री राम जी कोप भवन में पहुंचे हैं और कोप भवन में पहुंचते ही मैया कैकेयी ने सारा वृत्तांत बताया। राम जी ने कहा, अरे इस अभागे में कमी कहाँ रह गई थी, यह मेरी सौगंध क्यों खिलाया? माँ आप ही कह देती तो मैं वन को चला जाता। माँ एक बार आपको केवल यह कहना था कि आपको वन में जाना है तो मैं वन चला गया होता। भैया वन वही जाता है जिनको बनना है। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्ठाधनानि च अष्ट्रोभात्रं स्वयं तकद्यां भरतायां प्रचोदितः। अरे भरत के लिए मैंने गद्दी मांग ली है और आपके लिए वनवास मांगा। इतना सुनते ही वह मोहित होकर के मूर्छा खा करके नीचे गिर गए। भैया खूब समझाया है राम जी की जब वचनों को सुना है। भैया दशरथ जी महाराज करें आज माँ की बात को नहीं मानना है। न वनं गतु कामस्य न वनं गतु कामस्य त्यक्तं च वसुंधराम्। मैया कैकेयी के वचनों को श्री राम जी ने सुना है। सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज के पास बैठ गए और पिताजी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी राम राम केवल राम ही राम जप रहे हैं। दक्त्वाम शनममालभ्यम। और जैसे ही वह राम जी को देखा है, राम जी पास में गए हैं। श्री दशरथ जी महाराज गले से लगा लिया और गले से लगा करके उनके अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। भरतया महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति मा पुनर्दंडय कारण्य विवासयति तामसः। इधर मैया को कौशल्या जो है भैया बाजे गाजे के साथ यज्ञ ब्राह्मण आकर के हवन इत्यादि कर रहे थे। अब राम जी धीरे धीरे वहां से आ रहे हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे आए हैं दशरथ जी महाराज के पास उठ करके मैया कौशल्या के पास श्री राम जी आते हैं। और राम जी बड़े ही, क्योंकि वह गुणवान भी है ना, मृदुल भाषी भी है, वह अपने वचनों को सुधार कर बोल रहे हैं। बड़े विनम्र भावना से बोल रहे हैं कि मैया। अब इधर मैया कौशल्याकारी, अरे जल्दी खा लो, कुछ फल खा लो, नहीं तो आचार ब्राह्मण अपनी विद्वता दिखाने के कारण कहीं विलंब न हो जाए। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। अरे जो आपको अच्छा लगे वह खा लो। मैया तो तैयारी में है भैया, खिलाने पिलाने में है। पितु समीप तब जायो भैया भई बड़ी बारी जाए बलि मैया। अब बहुत ही राघवेंद्र सरकार संभल करके बोल रहे हैं, मैया एक बात कहूं कि अच्छा बताओ ये अयोध्या का राज्य बड़ा है कि वन का राज्य बड़ा है? मैया कौशल्या कहती है, अरे वह तो बहुत विशाल जंगल जो है ना विशाल है, इसलिए अयोध्या तो छोटा है, वह विशाल राज्य है। मैया पिताजी ने एक निर्णय ले लिया है। जनो स्नेह सुर तरु के फूला
मैया कौशल्या से श्री राघवेंद्र सरकार करें, मैया आज पिताजी ने एक प्रण लिया है, भरतया महाराजो योवराज्ञं प्रयच्छते मां पुनर्दंडकारण्य विवासयति तामस। मैया पिता ने आज एक प्रण ले लिया है कि वह जंगल का जो राज्य है वह बड़ा राज्य है, इसलिए बड़े पुत्र को वह बड़ा राज्य मिलना चाहिए। और लखन भरत अभी छोटे हैं ना, इसलिए भरत को छोटा राज्य मिलना चाहिए। तो उन्होंने अयोध्या का राजा भरत को चुन लिया है और मुझे वन का राजा चुना है। इतना सुना था कि मैया कौशल्या वे भैया मूर्छा खा करके गिर गई है। और इधर मैया कौशल्या बार बार कोसती है, एक हि वंद्यायाम शोके भवतु मानस। अरे मैं बाज होती तो आज यह दशा देखने को न मिलता, मैं बाजी ही ठीक थी। और आप तो जगत धारक जगत उद्धारक है, अगर आपको आना ही था और आपको अगर आना था अयोध्या में ही आना था, दशरथ जी के यहाँ ही आना था, कि कई के गर्भ से आते, कम से कम आप राजा तो बन पाते, वन में तो न जाना पड़ता। वैकुंठ भैव सुखम, महर्षि वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वैकुंठ वैभव सुखम परिहायाय वश्यय संत्वं दशरथलया विगतोऽसि यत्रापि केकयी नरेंद्र सुतां विहाय। अरे आपको अयोध्या में ही अवतार लेना था, जन्म लेना था, मेरे यहाँ से कोक से जन्म न लेकर के केकयी सुताम, केकयी के गर्भ से लेते तो आपको जाना रे, इस कुरूपड़ी इस पापनी के गर्भ से आपने क्यों जन्म लिया। माँ पापनी कथम होने लगी, इस पापिनी के गर्भ से आप क्यों आए प्रभु। माँ पापनी कथमनो जननी वैव कारशति। अरे इस पापनी इस कुरूपनी इस के कोख से आपने जन्म क्यों लिया, बार बार कोसती है। राम जी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अनुरक्तेन भावेन भ्रतरो देवी तत्वतम सत्यनिधनुषां चैव दग्धनष्टेन ते समा। अब मैया कौशल्या श्री राघवेंद्र भगवान की चर्चा ही चल रही थी, इतने में लखनलाल जी ने सुना है। और लखनलाल जी ने सुना और मैया कौशल्या के पास पहुंचे हैं। अरे इसलिए ही मैंने यह धनुष धारण नहीं किया है, सत्यम धनुषाम चैव तक्त नष्टेन संपिते, मैंने ऐसे ही धनुष को धारण नहीं किया है। और राम के ऊपर आज आने से पहले इस लघु भ्राता से उनको युद्ध करना पड़ेगा। राम ऐसे नहीं जाएंगे वन में। लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार जी लखनलाल को समझाया है। लखनलाल बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में जब आए, न तम पश्यामहं लोके परोक्षं पिबयो नरः स्वमित्रेऽपि निरस्तोऽपि यो यस्यं देवसमादुरा। लखनलाल जब क्रोधित हुए, अब क्रोध में आकर के भैया भली बुरी कहने लगे। श्री राघवेंद्र सरकार ने समझाया है, अरे दशरथ जी महाराज धर्म की मूर्ति है और पिता का बालक का कर्तव्य ही है पिता के वचनों का पालन करना।
नास्ति शक्तिम पितुर्वाक्यम, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम। भैया बालक का काम ही है पिता के वचनों को पालन करना। सते क्रममिते मम, जैसे ही श्री लखनलाल जी को समझाया, लखनलाल केवल राम जी के सामने ही नहीं बोलते थे, आज उन्होंने शांत करा दिया है। इतने देखते ही अब राम जी वहां से आगे की ओर गए, अब मैया जानकी के पास जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अपने भवन में पहुंचने से पहले ही श्री राघवेंद्र सरकार के शरीर जो हैं वह पीले पड़ गए हैं। मैं जवाब क्या दूंगा, मैं जानकी जी से कहूंगा क्या। यम पाल से अधर्मत्वम पित्यां च नियमेन च, समय राघव शार्दूलम धर्मास्त्वन्यमिरोक्षित। पूरा अंग उनका पीला पड़ गया है, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। और आज राघवेंद्र सरकार यही सोच रहे हैं, कल मैंने जानकी जी से कहा था, अरे आप प्रातः कालीन होते ही इस अयोध्या की रानी बन जाएगी। अरे अब मैं जवाब क्या दूंगा, मैं जवाब क्या दूंगा। सर्वलोकम प्रभुर्ब्रह्मान् भरतोर्कर्तोर्यतर्कस, येन सेचां सुरारन्तु रक्षतं वनमासितः। आज राम जी सोच रहे हैं कि मैया मैं कहूंगा क्या, क्योंकि कल मैंने कहा था कि आप रानी बन जाएंगी इस अयोध्या की, अब मैं जवाब क्या दूंगा। यह सोच करके धीरे धीरे पहुंचे हैं और पास में पहुंचते ही जानकी जी के पास पहुंच गए। जानकी जी ने कहा, क्या बात है, आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है, बड़े चिंतित और व्यथित दिख रहे हैं, बताएं कारण क्या है। कल्यामुस्थ्याय देवानां कृत्वां पूजाम्यतां विधिं, वदन्तिभ्यो दशरथः पितामहं जगनेश्वरः। अरे जो गद्दी मिलने वाली थी भैया, अब वह छोटे भाई भरत को पिताजी ने दे दिया और मुझे वनवास दे दिया है, लेकिन तुम यहीं रहना और प्रातः कालीन बेला उठना और उठ करके जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन पूजन अर्चन बंदन करते थे वही करना, और माता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, पिता की सेवा करना। राम जी जानकी जी को समझा रहे हैं, राम जी जानकी को समझा रहे हैं, अहम दुखम पिशातः, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना। इतना सुनना था, मैया जानकी ने कहा, तदलं ते वनं गत्वां क्षेमं नहीं वनं तव। अरे मैं भी आप यह बताओ, क्या मैं इतनी पापनी हूँ कि मेरे स्वामी जंगल में चले, कंटकों पर चले, अब मैं राजभवन में रह करके सुख भोगूंगी, ये कहाँ का दायित्व है। मैं ऐसी सत्ता को लेकर के नहीं रहूंगी। क्षिप्राम मुदिनमां देवीं तादुमेनं पचक्रमे, मैं ऐसी सत्ता को लेकर के न रहूं। आप वन वन में विचरण करें और मैं इस फूलों की शैया पर, आप कुशो इत्यादि में कुशासनी में शयन करें और मैं मखमल के गंदे में शयन करूं, ये ऐसा नहीं होगा। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। जानकी जी ने भी प्रण कर लिया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नरमातुर्य पुत्रस्त्र स्मरन्ति नवेश्यनम्
मेरे माँ ने, मेरे पिता ने ये नहीं सिखाया है कि स्वामी कष्ट में हो और मैं यहाँ राज्य के भोग को भोगूं। ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप जिस प्रकार से रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी रहूंगी। भक्ताम पति प्रदाम दीन मामा समाम सुदुखयो। जिस प्रकार से स्वामी रहे उसी प्रकार से पत्नी को रहना चाहिए। यह पत्नी का दायित्व है। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम मां समाम सुदुखयो। सुख में रहे दुख में रहे भैया उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। नीतुमर हंस का कुस्थ है, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। और सीता जी, अब यह लखन जी पूरा वृत्तांत सुन रहे थे और यह जैसे ही द्वार पर खड़े होकर के सुन रहे थे कि इधर से अब श्री राघवेंद्र सरकार और जानकी जी अपने महल से बाहर की ओर निकलते हैं। लखनलाल जी देखे हैं, साष्टांग दंडवत कर लिया और झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित हो रही है। जैसे ही झरझर अश्रु प्रवाहित हो रही है, सीतामुचा सीतामुचवाहिन्त्यां राघवं च महाक्रम। अरे चरणों में गिर करके श्री लखनलाल जी ने कहा मैं भी चलूंगा साथ। लखनलाल ने भी प्रण कर लिया है। और जैसे ही भैया, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं अरे आपको महल में ही रहना है, मैया की सेवा कौन करेंगे? क्योंकि भरत जी तो ननिहाल में ही चले गए हैं, सेवा कौन करेगा? माताओं की सेवा कौन करेगा? यदि गत्वन्तु मान्ते लखन लख्यो मां अनरथ आजो। एहि स्नेह सब करब काज। लखन जी ने भी प्रण कर लिया, अरे भैया क्या आप मेरे बिना रह सकते हैं? भैया जब बिस्तर ही साथ में न जाए तो आप शयन कहाँ करेंगे? और लखन लाल जी राम जी के बिस्तर हैं, क्योंकि वह शेष नाग हैं, शेषावतार हैं। अनुगख्याम मां भी रह, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब धीरे 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 पूरे अयोध्या में बात फैलने लगी। भैया उन्होंने कहा कि आप जा करके मैया सुमित्रा से पूछ लीजिए। और जैसे ही हर्ष से जा करके मैया सुमित्रा से पूछने के लिए गए हैं, मैया सुमित्रा ने यहाँ डांट लगा दी है। अरे मेरे परवरिश में कमी कहाँ रह गई? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तात तुम्हार मात वे दे, तात तुम्हार मात वे दे। और एक बात कहूं, माँ वही है जो एक लक्ष्य सिखा दे कि राम को चरणों के छोड़ करके कहीं नहीं जाना। माँ का यही है। माँ चाहे बालक को भी आजीव कतरा बना दे, माँ चाहे तो इंजीनियर बना दे। और मानसकारों ने कहा है पुत्रवते जुवते जग सो, पुत्रवते जुवते जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु बाची बलि बादे बियानी, न तरु बाच बलि बादे बियानो। राम विमुख सुत देहित जानी, राम विमुख सुत देहित जानी। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग
कहलाने योग्य है, जो माँ केवल राम जी के चरणों में रघुपति भगते जासु सुत होई रघुपति भगते। माँ वही कहलाने योग्य है, नहीं तो मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजान। वह माँ का गर्भ में बालक आना भी व्यर्थ है अगर जिसने राम से नहीं जोड़ा है। न तरो बाज भले वाद बयान, राम विमुख सुत ते हित जाने। इससे सुंदर बाज ही ठीक है। और अगर बालक राम के चरणों में, अब मैया सुमित्रा ऐसी हैं भैया, रामायण मानस के पात्र में केवल एक, जिन्होंने केवल लखन को, दोनों पुत्रों को, क्यों? क्योंकि मैंने कल ही निवेदन किया था, ज्ञान की उपासना कौन है? मैया कौशल्या। उपासना की जो उपासना है वह मैया सुमित्रा है। और क्रिया जो है 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। और कर्म कांड को ही क्रिया कांड कहते हैं। और क्रिया जहां हो वहां लोभ हो जाता है। क्रिया यानी केकई है, और केकई जब क्रिया है तो लोभ आ गया। और उपासना मैया सुमित्रा है, और ज्ञान जो है मैया कौशल्या है। दोनों पुत्रों को दे दिया, एक भरत की सेवा में दे दिया और एक को राम जी की सेवा में दे दिया। कमी कहां रह गई थी? सब लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, अरे इनके कारण राम वन में जा रहे हैं, मानो कि दंडकारण्य बाबाओं को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, रावण का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैया सुमित्रा कह रही है लखनलाल जी से, कोई नहीं, केवल एक है, तुम्हारे भाग राम बन जाए। आपके भाग्य से ही राम बन जा रहे हैं, क्योंकि लखन को सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजा बन जाएंगे तो दास दासियां अनेक हो जाएंगी। इसलिए दोसर है तो तात चुनाए, दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, तुम्हारे भाग्य राम बन जाई। आपके भाग्य से ही राम जी बन जा रहे हैं, और इससे सुंदर अवसर कहाँ मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल जाइए। तात तुम्हारो मातु दे, तात तुम्हारो मातु दे, तात तुम्हारे मातु दे, तात तुम्हारा मातु दे। पिता राम भद्र भात सने हो, पिता राम सब भात सने हो, पिता राम सब भात सने हो, पिता राम भात सने हो। अवध जहाँ जहाँ राम निवासा, अवध जहाँ तहाँ राम निवासा, अवध जहाँ जहाँ राम निवासा, अवध जहाँ तहाँ राम निवासा। कहीं दिवस जनु भानु प्रकाशा, कहाँ दिवस जनु भानु प्रकाशा। जो बेसिय राम
बन जाए, जो पे सिया राम बन जाए। अवध तुम्हार काज कछु नाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अवध तुम्हार काज कछु नाही। अवध तुम्हार काज कछु नाही। अरे जहाँ श्री राम जी रहे, अब मैया जानकी रहे, तो समझ लो वहीं अवध है, वहीं अवध है। तात तुम्हार मातु दे, तात तुम्हार मातु दे, पिता राम सब भात सने। और यह आपके भाग्य से ही राम बन की ओर जा रहे हैं। इतना सुनना था कि सुनते ही लखन लाल जी बड़े हर्ष उल्लासित होकर के मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। अवध जहां राम निवासु, अवध वही है जहां श्री राम जी निवास करें। लखन लाल जी चरणों में प्रणाम किया है। अब भैया मैया से आज्ञा ली है, सुमित्रा जी से, श्री राम और जानकी जी के चरणों में भी प्रणाम किया। अब धीरे 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 पूरे अयोध्या में बात फैल गई। अब धीरे धीरे जब पूरे अयोध्या में बात फैली कि राम बन जा, वही दशा है कि जब श्री द्वारिकाधीश वृंदावन से मथुरा की ओर जाते हैं, अक्रूर लेने के लिए आया था। आज वही दशा पूरे अयोध्या वासियों में हो गई। भैया जो तैयारी कर रहे थे, गली गली हाट बाट सब लोग मैया के कई को अपशब्द कहने लगे। यदि गतुम कृतावुधेर वनम मृग जयाजूतम। अब धीरे 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 भैया जाने की तैयारी करने लगे। मैया कौशल्या यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र की स्तुति की थी देवताओं ने, मैया अदिति ने उनकी सुंदर कामना के लिए पूजन अर्चन दान किया था। उसी प्रकार से मैया कौशल्या भी सुंदर दान कियो है और हवन इत्यादि भी करायो है। सप्रदयाम बहुदव्यायीं कास्योपत जीवनम्। मंगल कामना की है, लेकिन अब जैसे ही जाने की तैयारी करने लगे, जैसे ही जाने की तैयारी करने लगे, मैया कैकई बैठी हुई थी और मैया कैकई ने कहा, अरे एक भी सामग्री, इसी सूर्यवंश के एक राजा थे असमंजस, सगर के यह पुत्र असमंजस थे, जिन्हें राज्य से निकाला गया था तो कुछ भी यहाँ से नहीं दिया गया था। भैया सब मंत्रीगण सुमंत इत्यादि बोले, अरे उन्हें तो निकाला हुआ था, देश निकाला, तो क्या राम का भी देश निकाला हो रहा है? क्या राम जी का भी देश निकाला हो रहा है? मैया कैकई ने कहा नहीं नहीं भैया, क्योंकि आभूषणों को पहन करके जा रही थी मैया जानकी, बोले सब राजपाट में लिख दो। असमंजस की यहाँ कहानी सुनाइए। असमंजस को देश निकाला क्यों हुआ? क्योंकि वह जितने भी अयोध्या के छोटे छोटे बालक रहते सबको सरजू में डुबो देते, इसलिए उन्हें अयोध्या निकाला। लेकिन राम जी को निकाला नहीं हो रहा है। तत्सभार्यां स्त्रियो जटो महामुनि गर्वाम्नीत प्रगृहामि दिन यशोबलं प्रीति सुख
लिखो। दासी को आदेश दिया है, दासी दास बुलाए बहोरी, गोरे सौंपे बोले कर जोरी, सबके सार सभार गोसाई, करे जनक जनक के नाई। सबको बुलाया है और बुलाते हैं इधर। अब धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई। जब पूरे नगर में बात फैली, पूरे नगर के वासी तो पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि प्रातः कालीन वेला चलना है, क्योंकि राम को राज्याभिषिक्त देखना है। नगर व्याप गए व्याते सुती छे। जैसे ही नगरवासियों को बात सुनाई पड़ी तो छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से अगर बिच्छू अपना डंक मार दे तो 1 मिनट लगता है कि शरीर अपने पास है ही नहीं, उसी प्रकार से जब पूरे नगर में बात फैल गई कि राम को वन मिल गया है, तो छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सबके तनों में बीछी के समान मानो के शरीर है, प्राण नहीं है। क्यों? प्राण तो से प्राणेश नाथ ही हैं। प्राणेश नाथ कौन? श्री राघवेंद्र सरकार ही हैं। सारे अयोध्या वासी, यहाँ तक कि वर्णन यह आता है कि एक ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण आए हैं और अग्नि को सिर पर रख करके आए हैं। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्री ब्राह्मण का मतलब यह है कि अग्नि वह कभी बुझने ही नहीं देते, निरंतर जलती रहती है, इसलिए वह सिर पर रख करके अग्नि को लेकर के आए हैं। उद्यानिम परित्यक्ष क्षीणे चान गृणानिते। मैया दशरथ जी हा राम हा सीते। अब तीनों लोगों ने तैयारी की बन जाने के लिए। अब मैया सबके पास, वशिष्ठ जी के पास गए और भैया वर्णन कर रहे हैं कि वशिष्ठ जी स्वयं जा करके वह भैया जो वेद वेदांत के मर्मज्ञ हैं, आज वशिष्ठ जी के भी नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से भी अश्रुपात बहने लगा। गमे शांति महारण्यम तम पश्यामि जगत्पते, परतश्यामि कथम बने। बत्कल वस्त्रन को लेकर के आई हैं। आज ऐसे ही बत्कल वस्त्रन को लेकर के आई। यो ही दत्वाम तुझ श्रेष्ठो कक्षायाम कुरुते मनः। भैया मंथरा ने भी केकई के कामों में हाथ बटा लिया है और वत्कल वस्त्रन को लेकर के आई हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि सारे आभूषणन को उतरवा लियो है। जैसे ही सारे आभूषणन को मैया जानकी, अब जैसे ही श्री राम और लखन जी वत्कल वस्त्रन को धारण किया है, देखते ही दशरथ जी महाराज के बार बार अपने हृदय को कोसते हैं, अरे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। यह देखना था, इसके देखने से पहले ही मैं मर क्यों नहीं गया। सारे नगरवासी आए हैं, उनके नेत्रों में अश्रु बिंदु, अश्रु प्रवाहित हो रही है। और अब जानकी जी को वत्कल वस्त्र देने लगी। जानकी जी के भी नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगी, अश्रु बहना प्रारंभ हो गए। भैया श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, अरे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत कष्ट है वन में। मैया जानकी करी मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैया मेरी मैया सुनैना ने सब सिखाया था। सास ससुर
कि पूजा कैसे करना, गुरुओं का पूजा कैसे करना, पति की सेवा कैसे करना। लेकिन मेरी मैया सुनैना ने एक चीज मुझे नहीं सिखाया, और वह क्या है? बोले इस बदकल वस्त्रन को कैसे पहनूं। इतना सुनना था, मैया कौशल्या का हृदय विदीर्ण हो गया। कथम तो चीरवध्नग्नि चीरम बबंध सीताया। वह रेशमी वस्त्रन के राम जी आज स्वयं पहना रहे हैं, और राम जी ने स्वयं पहनाया है, इसीलिए वह रुदन कर रही थी। मैथिली शरण गुप्त जी तो कहते हैं, हाथ हाथ में वतकल है, मृदु में तेरो करतल है, यदि ये छू भी जावेंगे तो छाले पड़ जावेंगे। भैया यह अगर छू जाएंगे तो हाथ में वह छाले पड़ जाएंगे। वतकल वस्त्रन को मैया कौशल्या ने देखा है, देखते ही हृदय विदीर्ण होने लगा। चीरम बबंध सीता कौसस्याचन तयं स्वयं। मेरी मैया ने सब कुछ सिखाया, लेकिन वत्कल वस्त्र कैसे पहने, क्योंकि मैया को पता था कि कभी ऐसी दशा नहीं आएगी कि भैया बन जाना पड़े। मैया को ये पता नहीं था। मैया के कई मैया इधर कौशल्या का हृदय विदीर्ण हो गया। मैया सुमित्रा जी ने देखा है, और तो और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज मैया जानकी जी को देखा है, वशिष्ठ जी के भी नेत्र सजल हो गए, उनके भी नेत्र सजल हो गए। चिरे गृहे तोतयाम सावस को नृपतैर गुरु। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। चीरे गृहीत तयाम सावध्याम नृपते गुरु। और जैसे ही उन्होंने मैया जानकी को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा है, देखते ही आज उनका हृदय भी नहीं रहा गया, हृदय विदीर्ण हो गया, और उनके नेत्रों से सुपात अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज बैठ करके यही चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। न गत्यों वनम देव्या। श्री दशरथ जी महाराज पुनः बुलाए हैं, और पुनः बुला करके कहते हैं, और मेरी अन्य रानियां जो हैं, भैया दशरथ जी महाराज के 3 के अलावा और भी रानियां दास दासियां थी। बोले सबको बुलवा दो। जब आप एक माँ के कहने पर बन जा सकते हो, फिर क्या अनेक जो माताएं हैं उनकी बातों को आप बार बार रोकना चाहते हैं, बार बार वह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज रुदन कर रहे हैं। मानो कि हमारे आपके जीवन में भी यही होना चाहिए कि जिस दिन राम न रहे तो उस दिन यह शरीर किस काम का। और एक बात बताएं, संसार के लोग स्वार्थी हैं। संसार के लोग जब तक काम रहेगा तभी तक आपको पूछेंगे, और जिस दिन काम निकल गया तो कोई आपको पूछेगा नहीं। आप किससे आशा करते हैं? कोई नहीं है आशा। और आज की स्थिति और दैनिक होती चली जा रही है। आज की स्थिति इतनी विपरीत हवा में चल रही है कि आने वाली पीढ़ी दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही है। संस्कार नहीं दे रहे हैं बालकों को, गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं धीरे धीरे बालक, और धीरे धीरे गलत मार्ग पर जाते जाते माता पिता की भी सेवा बंद कर दी। 2 बालक हैं, दोनों बाहर रहने लगे, माता पिता घर में रहे। खुद तो 5 स्टार होटलों में भोजन करते हैं, लेकिन माता पिता ने क्या खाया क्या पिया ये कोई चिंता नहीं है। आज की स्थिति धीरे धीरे विपरीत ही चली जा रही है।
श्री दशरथ जी महाराज रुदन करने लगे। अनेक दास दासियों को बुलाए हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज को कह रहे हैं नगत्यम वनो दिव्याम सीतायाम शीलवर्तिते। अरे कोई जानकी को रोक लो, कोई श्री राम को रोक लो और कोई भरत को, श्री लखनलाल को रोक लो। बार बार श्री दशरथ जी महाराज न गत्यो वनम दिव्याम सीतायाम शीलवर्तिते अनुष्ठस्यास्ति रामस्य सीतां प्रकृतमानसा। अपने आत्मबल को थोड़ा सा तेज करते और आत्मबल को तेज करके चक्षुष को खोल करके श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते और राघवेंद्र के दर्शन करके पुनः मूर्छा में वह दशरथ जी महाराज गिर गए। आत्मा ही दार सर्वेषां दार संज्ञा ही वर्तते। अपने आत्म दृढ़ को तेज करते और अपने आत्म दृढ़ को तेज करके वह पुनः गिर जाते हैं। अब जितने श्री अवधवासी थे, श्री अयोध्यावासी थे, सब लोग आ गए। कोई रथ के पहिए के आगे है, कोई रथ के पहिए के पीछे है। अब भैया धीरे धीरे अब रथ को ही बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अथ रामश्च सीतायां लक्ष्मणश्च कृतांजलि बद्ध्वां वस्यतां यातां धेनो रामत्यवागतां तथा रुदन्ति कौसल्या रथं तदनुमाश्रित। मैया कौशल्या बार बार अपने कोख को कोसती और बार बार यही कहती अरे इस पापनी कुरूपड़ी के गर्भ से आप क्यों आए हैं। बद्ध्वां वश्याम यथा धेनु। मैया कौशल्या ऐसे दौड़ रही है जिस प्रकार से गाय बछड़ा दे देती है और जब गाय के बछड़े को जिधर लेकर के जाओ तो गाय भी पीछे पीछे चलने लग जाती है। उसी प्रकार से मैया कौशल्या भी पीछे पीछे दौड़ लगाती है। तथा रुदन्ति कौशल्यां रथं तदनु धावतम्। वह धीरे धीरे दौड़ लगा दे। सारे अयोध्यावासी मिल करके सब लोग अब राम जी रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए और रथ पर आरूढ़ होते ही सारे अयोध्यावासी राम जी को तिष्ठे राजन्य चक्रेण। अरे आप ही मेरे राजा हैं और आपके सिवा मेरा कोई राजा ही नहीं हो सकता है। अब श्री राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले।
राम अयोध्या छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले हैं, छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। 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 चली जानकी बनकर अपने प्रीतम की परछाई। चली जानकी बनकर अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी से सबसे नाता तोड़ चले। नर नारी और पशु पक्षी से सबसे नाता तो चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आठ बाट गटी सब लोग जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। सारे अवधवासी पशु पक्षियां किसी से भी नहीं रहा जा रहा है। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करते हैं गैया। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती
है गैया। जिस दिन आपको भी लगे ना, एक बात बताओ, सुर नर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। सब स्वार्थी है, लेकिन परमात्मा कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए परमात्मा से विनती करें, और आपके भी जीवन से राम न जाने पाए। आज अयोध्या वासियों के बीच से राम जा रहे हैं, इसलिए रुदन कर रहे हैं। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती है गैया। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती है गैया। वैसे ही रो देख रही है राम लखन की मैया। वैसे ही रो देख रही है राम लखन की मैया। वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। माया ममता महल मोह इन सब से नाता तोड़ चले, छोड़ चले हैं राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले राम हमारे, छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले हैं। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी है। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी है। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी है। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी है। कल था जिनका राज तिलक वो आज हुए वनवासी। कल का दिन का राज तिलक वो आज हुए वनवासी। छोड़ के फूलों की सैया, छोड़ के फूलों की सैया, कांटों से नाता जोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले हैं आज हमारे राम अयोध्या छोड़
छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। सारे अवधवासी मिल करके मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। एक बात कहूं, यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज सारे अयोध्या वासी समझ रहे हैं कि एक बार भी अगर राम जीवन से निकल गया, यह जीवन पाना भी व्यर्थ है। यह जीवन पाना भी व्यर्थ है। बार बार यह मानो तो नहीं मिलता है। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बनकर अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी सबसे नाता तोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े छिन जाने पर जैसे बछड़े छिन जाने पर गैया रोया करती हैं, वैसे रो रो देख रही राम लखन की मैया। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा बार बार जिस प्रकार से भैया जब गैया बच्चा देती है और बछड़े को जिधर लेकर के चलो, गैया भी पीछे पीछे दौड़ती है, चीखती चिल्लाती है, वाह वाह करती है। उसी प्रकार से मैया कौशल्या भी बद्ध्वाम वश्वाम यथा धेनु रामात्याभ्य धावताम तथा रुदन्ति कौशल्याम रथम तवनुमात्। अरे रथ को रोको, कोई रथ को तो रोको। मैं एक बार राम को देख लूं, एक बार जानकी के देख लूं। आज उसी दृश्य को मैया कौशल्या याद कर रही है। अरे जब परछन का समय आया, गुलाब की पंखुड़ी को मैंने, कमल की पंखुड़ी को मैंने बिछाया था तो पराग भी चुभता था। वह बन बन में कैसे रहेंगी, बन में कैसे रहेंगी। हा रामेति हा सीते हा लक्ष्मणेति च। हे जानकी, हे राम, हे लक्ष्मण बार बार पुकारती। हा रामेति हा सीते हा लक्ष्मणे स्थिता
अरे बार बार पुकारते, अरे रुक जाओ, कोई रथ को तो रोको। अब धीरे धीरे दशरथ जी महाराज चीखते चिल्लाते अपने भवन से बाहर आते, पुनः चिल्लाते, पुनः मूर्छा अवस्था खा करके गिर गए। अरे कोई रथ को तो रोको, कोई रथ को तो रोको। अब धीरे धीरे रथ के जो पहिए से रज उड़ रहा था वह रज भी बंद हो गया। जैसे ही रज दिखाई धीरे धीरे बंद हुआ, दशरथ जी महाराज न पश्यन्ति रजोस्मस्याम, वह रज दिखाई देना बंद हो गया। यदा राम भूपत न पश्यन्ति रजो यस्याम, रथ के रज से, रथ के पहिए से जो रज उड़ रहा था वह रज उड़ना भी दिखाई बंद हो गया। ध्वजा दिखाई देना बंद हो गया। अब बार बार हा रामेति हा लक्ष्मणेति हा सीतेति बार बार पुकारते। तदाचन्य निसृखिन्नाम पपातः धरणी तल, बार बार अपने को कोसते, अरे मैंने जीवन में कौन सा पाप किया था जो मुझे प्रायश्चित भोगना पड़ रहा। पपात धरणी तले और हा रामेति हा सीतेति का करके राम से धरती पर वह श्री दशरथ जी महाराज, अजय से ही श्री दशरथ जी महाराज गिरे हैं। और धीरे धीरे रथ और आगे की ओर बढ़ता चला गया। आगे चल करके नदी को क्रॉस किया है। इधर श्री राघवेंद्र सरकार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। केकैया महाकांक्षी, उधर सुमंत्र जी रथ को हाँक रहे हैं। सारे अयोध्यावासी जिस प्रकार से जब द्वारिकाधीश वृंदावन से मथुरा की ओर जाते हैं, सारी गोप गोपियां, रे लाला तैने कैसे सोच रखी है कि तोको मैं मथुरा जाने दूंगी, हैं? तैने कैसे सोच रखी है। उधर गोपिन के हैं प्राण धन, नंद यशोदा को लाल, और इधर राम हृदय है, राम मन है, राम से ही जीवन की सतगति है। सब राम से ये सारे अयोध्यावासी भी धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगे हैं। और उधर तमसा नदी के किनारे, लेकिन अब इधर जब रथ ध्वजा इत्यादि दिखाई देना बंद हो गया, उसी समय श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खा करके गिरे हैं। केकैया च महावा, केकई गई है उठाने के लिए। तूने ने कहा, अरे पाप निश्चके, अरे पापनी तू दूर हो जा, मेरे शरीरों को स्पर्श भी मत करना। केकई महामांगी, मां स्पर्शित पाप नखनी, अरे पाप मते, अरे दूर मते, अरे जड़ मते, तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरे पास मत आना। आज इस राज की सत्ता की, अवध की सत्ता के राज की खुशी को ही छीन लिया। तू मेरे शरीर को स्पर्श करने आ रही है, दूर हो जा। मैया मैया कौशल्या और सुमित्रा जी आई हैं, और मैया सुमित्रा जी आई और सुमित्रा जी आकर के श्री एक बाहों को कौशल्या जी ने पकड़ा है और एक बाहों को सुमित्रा जी ने पकड़ा है, और पकड़ करके पलंग पर ले गई है जहां श्री राम जी महाराज बचपन में खिलौनों के साथ खेला करते थे, जहाँ श्री रघुनाथ जी खिलौनों के साथ खेला करते थे। श्री दशरथ जी महाराज देख देख करके राम जी की एक एक लीलाओं का अनुकरण करते हैं, रुदन करते हैं। आज मेरे जीवन से राम चले गए, आज मेरे जीवन से रघुनाथ चले गए। और इतना कह करके मैया कौशल्या से कहते हैं, अरे अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न त्वाम पश्यमि कौसल्येम साधु मापणिना स्फुरतः। अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दशरथ जी महाराज श्री रघुनाथ मैया जानकी लखन को याद करते करते अब बोल रहे हैं कि अब मुझसे कुछ देखा नहीं जा रहा है। सुना मूर्छा खा करके गिर गए हैं और पलक पर मैया कौशल्या सुमित्रा जी ने लिटाया है। जैसे ही लिटाया, पुत्रस्ते वरदं क्षिप्रान् मामधियेन पुरगतः कराभ्यां मृदुभाभ्यानं चरणों प्रीयते। श्री दशरथ जी महाराज और इधर धीरे 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 तमसा नदी के किनारे श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने रथ को रोका है और रोक दिया कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी आएंगे और वह दुनिया का पहला काव्य होगा और पहला श्लोक होगा। यहीं से उनका वह काव्य श्लोकों का रचना होगा। इतना कह करके रात्रि में विश्राम किया है और रात्रि में विश्राम करते ही ददर्श तमसान तत्रम तमस, मानो की तमसा नदी भी राघवेंद्र सरकार को चलने नहीं दे रही है। वह भी करी अरे लौट जाओ, तनह भी लौट जाओ, अवध की गली, आप अवध की गली लौट जाओ। तमसा नदी भी नहीं जाने दे रही है। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि घोड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं। उस घोड़ों के व्याख्यान श्री राम जी घोड़ों को ही सुनाते हैं। अरे पिताजी मेरे सुनाया करते थे कि इन घोड़ों से मैंने ये विजयी की पाया है, यहाँ इस रेस पे जीता हूँ। भैया उसी प्रकार से राम जी घोड़ों को कहानी सुनाते हैं। घोड़े भी नहीं जाना चाहते हैं। घोड़े इसलिए नहीं जाना चाहते कि कल जब मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा लोग यही करेंगे, अरे यही घोड़ा राम को छोड़ दे गया था, इसलिए इसको देखो ही मत। अरे गोपियां भी तो कहती अरे क्रूर, तू कितना बड़ा क्रूर हो गया कि गोपियों को प्राण को ही लेकर के चला गया। आज घोड़ा भी कह रहे हैं अगर मैं कल लौट को, लेकिन सुमंत्र जी जब क्रोधित हैं बार बार कोढ़े बरसा रहे हैं। अच्छा, जब दूसरे व्यक्ति पर क्रोधित हो तो क्रोध कहीं और निकलने लगता है। सुमंत्र जी भी बार बार कोढ़े को बरसा रहे हैं और बार बार कोढ़े को जब बरसा रहे हैं, अब धीरे धीरे नदी तमसा नदी के किनारे अब जैसे ही घोड़न को छोड़े हुए और छोड़ने के बाद रात्रि में विश्राम करने लगे। अब केवल 4 ही लोग जाग रहे हैं, बाकी सब लोग सो चुके हैं। सुमंत्र जी जाग रहे हैं, श्री लखनलाल जी जाग रहे हैं, श्री जानकी जी जाग रही हैं और श्री रघुनाथ जी जाग रहे हैं। मानो कि वह कहना चाहते हैं अरे भरत राजा बनेगा न, तो कल ऐसा न हो कि कोई अवध में उनका सत्कार करने के लिए ही न रहे और यह अवधवासी मुझे छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। तो चारों दिशाओं में पहिए का चिन्ह बनवा दिया सुमंत्र जी, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं में, और एक दिशा में कच्चे पत्तन को तोड़ो है और तोड़ करके बिछाया है और वहां से रथ लेकर के दूर निकल गए हैं। अपि प्राणान्यसासीतं न तु तख्यामि निश्चयन्। और जैसे ही रथ लेकर के आगे की ओर निकल गए हैं, प्रातः कालीन बेला हुई, जितने अयोध्यावासी वहां थे सारे अयोध्यावासियों ने देखा चारों तरफ कहीं राम लखन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं भी श्री जानकी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे जानकी जी राम लखन दिखाई नहीं दिए। सारे अयोध्यावासी अपने आप को कोसने लगे। खोज मारो रथ हाके हूं ताता। देखा कि चारों तरफ पहिए रथ के चिन्ह बने हुए हैं। सारे अयोध्यावासी चारों तरफ खोजना प्रारंभ कर दिया। रथ कर खोज
कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पाई। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कहीं चाहूं देश धावहीं। राम राम कही चाहूं देश धावहीं। राम राम कहीं चाहूं देश धावहीं। राम राम कही चाहूं देश धावहीं। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कभी इधर ढूंढते कभी उधर, चारों तरफ जब पहिए के चिन्ह मिले, लेकिन राम जी का पता नहीं चला कि राम जी कहाँ गए। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। सारे अयोध्यावासी प्रभातयान, महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। प्रभातयान तो सर्वायाम पौरास्ते राघवम विना। प्रभात काल हुआ है और वह प्रभात काल कौन सा प्रभात काल? उन अयोध्या वासियों के अंधेरा काल है वह प्रभात काल, क्योंकि राम ही नहीं है उनके जीवन में। पौरुषस्ते राघवम विना शोके पहतान निष्ठेयाम ममुभावेन चेदसाम। चारों तरफ देखा है, राम राम कहीं चहूं दिस धावहीं। राम राम का करके चारों ओर देखने लगे, पुकारने लगे, राम जी कहीं नहीं मिले। बार बार अयोध्या वासी अपने आप को ही, जीवन को धिक्कारते हैं। मेरा जीवन भी धिक्कारित है। धिक्कस्तो खलु निद्रायाम। मेरा यह जीवन, भैया निद्रा लेना भी बेकार है। अरे निद्रे, तू न आती तो राम दूर में जाते। सारे अवधवासी करें, अरे निद्रे तू अगर न आती तो राम न जाते कहीं दूर। दिक्कस्तो खलु निद्राम ताम यायाम पहचेतस। नद्यः पश्यामहे रामं पृथुस्माकं महाभुजम। अरे निद्रे, अगर तू न आती तो आज राम जी दूर न जाते। इतना कह करके चारों ओर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अब अयोध्या लौट करके गई हैं। भैया आज पत्नियां भी गेट बंद कर ली हैं। आज नगरवासी भी धिक्कारित करने लगे। अरे तुम्हारे जीवन का धिक्कार है। अरे पुरुष सिंह तो केवल एक है, वह है लखन। सोने के लिए गए थे राम जी के साथ। पत्नियां मानो, ये और नहीं हमारे और आपके लिए शिक्षा है। जिस दिन मेरे जीवन से राम निकल जाएंगे और जिस दिन मेरे जीवन से धर्म निकल जाएगा तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। मेरा जीवन मानुष तन पाना भी व्यर्थ है। वही करी है, पुरुष तो केवल एक है। एक सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणे सह सीतया।
एनु गच्छन्ति काकुत्स्थः रामं परिचनं वने। पुरुष तो केवल एक है, वह है लखन, और लखन के सिवा कोई पुरुष नहीं है। आज सारे अयोध्या वासी जितने वहां थे भैया, इधर से जब अयोध्या वासी पहुंचे सब मुख ही मोड़ लिया। मानो कि जब राम की कृपा होती है तो सांसारिक लोग भी कृपा करते हैं। और एक बात कहूं, राम के आनंद में, राम के नाम में जो आनंद है वो कहीं नहीं आनंद है। इसीलिए उन्हें कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम ही स्वयं आनंद है और संसार में कुछ भी आनंद नहीं है। अच्छा, आप हमें क्यों बुलाते हैं? क्या हमें आप देखने के लिए बुलाते हैं? नहीं, केवल राम के नाम को मैं गाता हूं, इसलिए राम की कृपा है तब आप बुलाते हैं। और जिस दिन राम की कृपा नहीं रहेगी तो कोई नहीं बुलाएगा। जा पर कृपा राम की होए, अता पर कृपा करे सब। हम संसारिक लोगों से प्रेम करेंगे तो एक न एक दिन उन्हें भैया वह ले जा करके मुझे शमशान भूमि पर ही छोड़ देंगे। इसलिए प्रेम करो। सारे आज अयोध्या वासी, नगर वासी देख करके मुखों को ही मोड़ लेते, अरे अरे ये राम को छोड़ने गया था, इससे नाता मत जोड़ो। गेट बंद कर लिया, पत्नियां भी गेट बंद कर ली, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। आज लेकिन उसी रात्रि से लखनलाल जी ने एक प्रण कर लिया है। लखनलाल जी एक प्रण कर लिया है आज कि मैं रात्रि में कभी शयन ही नहीं करूंगा, नहीं तो राम मुझे भी छोड़ करके चलेगा। राम मुझे भी छोड़ करके चले जाएंगे। और एक बात कहूं, राम के लिए ही जागना चाहिए, यह लखन से शिक्षा मिलती है। लखन की कथा से शिक्षा मिलती है कि राम के लिए ही यह जीवन है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद यह मानव तन मिलता है, और वह भी हम गवा देते हैं। पायो पुण्य शरीर मनुष्य चो पाप बटोरे, अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। पत पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, मलिमल धोबे देह अंत मह गीदड़ खावे। द्वे बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत है, दो जो श्री भगवान। क्या सत्य है संसार में? कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। सत्य कहिए जो बिकसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। कभी वह सत्य असत्य हो ही नहीं सकता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। यह संसार क्या है? ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 72 बार चतुर्युगियां मिलती है तब ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, और वह रात्रि ब्रह्मा जी की एक दिन की होती है। सारे अयोध्यावासी मुख मोड़ लिया है। नष्टम दृष्टात नाभत्याम ननंदम विपुल धनाननम, पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वां जननी नाप्यनन्दतम्।
सारे अयोध्या वासियों ने देखा है। अब देखते देखते अब धीरे धीरे प्रभु आगे की ओर बढ़े हैं और श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं प्रभु। और श्रृंगवेर के पास पहुंच करके इंगुदी वृक्ष के नीचे श्री राम जी विराजमान। और वही श्रृंगपुर में भैया एक मित्र मिले हैं जिसका नाम निषाद राज है। निषाद राज ने भी देखा है और देख करके सुमहान इंगोद वृक्षेन बसासो त्रिंग सारदई। निषाद राज को मिले और निषाद राज से मिलकर के वार्ता, अरे आप मेरे राजा बन जाओ, श्रृंगवेरपुर के राजा बन जाओ, आप राज की सत्ता को देखो राज। बोले नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है पिता के वचनों का पालन करना, पिता के वचनों के भैया पालन करना मेरा कर्तव्य है। इतना सुनते ही आज रात्रि में विश्राम करने लगे। और जैसे ही रात्रि में विश्राम करने लगे, तत्र राजान गुह्यो नामम रामस्यात्मतया सखा निषाद जत्यात वलनाम स्थापितो यस्य श्रित। निषाद राज ने सुंदर राम जी का सम्मान किया है और निषाद राज ने सम्मान करके सुंदर जैसे ही बैठाया है और बैठा करके भैया अब रात्रि हुई है। आज इंगुदी वृक्ष के नीचे एक सुंदर वहां श्री लखनलाल जी शयन करने का उन्होंने सुंदर बिस्तर बनाया है। और जैसे ही कुशा की सुंदर वह बिस्तर को बनाया, श्री रघुनाथ जी शयन करने लगे और लखनलाल जी जागने लगे। भैया निषाद राज के मन में शंका हो गई कि आजकल अयोध्या में वाद विवाद ही फैला है गद्दी को लेकर के। शंका हो गई कहीं लखन राम को ही न मार दें। तो एक पतझड़ में रुक करके निषाद राज एक पतझड़ में झुक करके देख रहे हैं, एक पतझड़ में छुप करके देख रहे हैं। अच्छा, जिससे ज्यादा प्रेम हो ना, जिससे ज्यादा प्रेम होता है तो भैया वही यह होता है कि कहीं इसके ऊपर आपत्ति न आए, विपत्ति न आए। आज निषाद राज भी पतझड़ में छुप करके बैठे हैं और सारे निषाद राज के जितने भी सेनाएं थे सब लोग बाण चढ़ा करके हैं, कहीं लखन न राम को मार दे, क्योंकि अयोध्या में विवाद ही चल रहा है। कहीं लखनलाल राम को ही न मार दे, यह निषाद राज के मन में विचार आ गया। और जैसे ही प्रातः कालीन हुआ, स्वागतंते महाबाहो तमेवायं खिलान् महिं वयं प्रिव्या भवान् भरतां साधु राजन प्रभासित। निषाद राज लक्ष्मण लाल जी की यह दशा को देखा। प्रातः कालीन होते ही निषाद राज लखन लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, क्योंकि वह रात्रि भर का पहरा का दर्शन किया है। कथम दर्शताम भूयो शयनम च सीतया, वह देखा कि भैया जब राम जी और मैया जानकी शयन कर रही हैं, लखनलाल रक्षा कर रहे हैं। निषाद राज ने देखा है, देख करके मन से बड़े प्रफुल्लित हुए हैं और प्रफुल्लित होकर के आगे की ओर जैसे ही बढ़े हैं, आगे की ओर बढ़ते ही अब सुमंत्र जी से कहते हैं अब आप लौट जाओ अयोध्या में और वहां जा करके सारा वृत्तांत बताना। लेकिन उसके पूर्व एक बट वृक्ष के पास गए हैं और बट वृक्ष के दूध को लिया है और दूध को लेकर के जटा बनाई है श्री राघवेंद्र सरकार ने और श्री लखनलाल जी ने मानस कारुण्य वर्णन किया है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा
जटा बनाई। अनुज सहित सिर जटा बनाए। अनुज सहित सिर जटा बनाई। देख सुमंत्र नयन जल छाए। देख सुमंत्र नयन जल छाए। देखी सुमंत्र नयन जल छाए। देख सुमंत्र नयन जल छाए। नयन जल छाए। नयन जल छाए। नयन जल छाए। बट वृक्ष के नीचे गए हैं और बट वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचे अनुज सहित सिर जटा बनाए। अदेख सुमंत्र नयन जल छाए। महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। वयं खलु हता रामं ये त्वया हावपंचिता। सुमंत्र जी ने देखा है और सुमंत्र जी के नेत्र सजल हो गए हैं। और श्री राम जी कहते हैं अब आप लौट जाइए, अब आप लौट जाइए। और वहां से सुमंत्र जी लौटना ही नहीं चाह रहे हैं। अरे मुझे अयोध्यावासी अभागा कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राम जी ने खूब समझाया है, अरे आप नहीं रहेंगे तो मेरे पिता की देख रेख कौन करेगा, आप लौट करके चले जाइए। अब वहां से सुमंत्र जी लौट करके आते हैं। अब धीरे धीरे श्री राघवेंद्र सरकार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गंगा जी के पास पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर श्री रघुनाथ जी पहुंच गए। गतम तु गंगाम परामासी। गतम तो गंगा परामासु। रामे सुमंत्र सत निरीक्षय। अध्वाम परकश्व विनिवृदृष्टम मुमुचो वासमन्वितः। सुमंत्र जी भी लौट करके आए और रघुनाथ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। निषाद राज ने कहा प्रभु लौटते समय भी कृपा करना है। निषाद राज बार बार प्रभु के चरणों में वर्णन करता है कि प्रभु लौटते समय भी कृपा करना। आगे की ओर बढ़े हैं। निषाद राज ने एक सुंदर गुनगुनाया कि प्रभु मेरा यह परिवार छोटा सा है, आप आकर के कृपा करें। आइए हम लोग भी प्रभु से विनती करें और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु यह छोटा सा परिवार है, आप कृपा करें। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। आप भी अपने इष्ट से निवेदन करें, विनती करें। भैया यह संसार है, कब श्वास निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप भी निवेदन करें ताली बजाते हुए अब प्रभु को धीरे धीरे बुलाएं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ प्रभु
लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। हे प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आप भी बड़े भाव से राम जी को पुकारिए। जब याद तुम्हारी आती है, ओ जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, ये तन मन की सुध बिसराती है, ओ तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। तन मन के सुध बिसराती है। तन धरती रह रह के मुझे तड़पाती है, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार।
युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठे प्रभु मेरे बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे बीत गए। अब हार गए तुम जीत गए, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरे यहाँ भगवान आए? हाथ थोड़ा ऊपर करें। गौतम जी, अरे गौतम जी, आप भी हाथ ऊपर कर लीजिए। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, अति बलवाना वीर हनुमाना। अति बलवाना वीर हनुमाना। राम राम रसिया रे बहु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। ओ राम राम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। अति बलवाना वीर हनुमाना, 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 ओ अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना। अति बलवाना वीर हनुमाना। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लगूर, वज्र देव दानव दलन। जय 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 कपिशूर, जय 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 कपिशूर। निषाद राज को भैया कह रहे हैं, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। इस प्रकार से सुमंत्र जी वहां से लौट करके आए, और जैसे ही सुमंत्र जी लौट करके आए, श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा, सुमंत्र जी महाराज के आवाजों को सुना है, सुनते ही भैया वह पलंग से उठना चाहते हैं, लेकिन मूर्छा अवस्था आई है और मूर्छा अवस्था खा करके धाम से जमीन पर गिर गए। सुमंत्र जी पास में पहुंचे हैं और पास में पहुंच करके दशरथ जी महाराज के सिर को अपने गोद पर रखा है। अब पूछना प्रारंभ किया, अरे राम जी ने कुछ कहा है मेरे लिए? सुमंत्र जी ने कहा, हाँ उन्होंने कहा, भातृवत्सल्यतेष्ठं
भद्रे पुत्र गते पथिम भक्तिं भृत्य स्थिता सिद्धयां नमत्वाहंतुमर्हति। अरे सुमंत्र जी ने मेरे लिए, राम जी ने मेरे लिए क्या कहा है? अब सुमंत्र जी ने बताया कि राघवेंद्र सरकार ने यह कहा है, अरे मेरे पिताजी से कह देना कि जब तक राम के शरीर में प्राण है पिताजी के आदेश का अवहेलना नहीं होगा। इतना सुनना था कि दशरथ जी महाराज के नेत्रों से श्रु प्रवाहित हो। मम प्रियार्थाय राज्ञायाम सुमंत्रांतम पुरी ब्रज। सुमंत्र जी की जब इन बातों को सुना है, सुनते ही वह प्रसन्न हो गए, बेवहल हो गए। अरे अरे मैया जानकी ने भी कुछ कहा है। बोले हाँ, जानकी जी भी करुण क्रोध से कह रही थी, लेकिन समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रणाम भेजा है। अमृतो गखन्न सौमित्रे सीता त्वानुगक्षमं पृष्ठतो नो गमिष्यामि सीता त्वां चानुपालयन्। लखन ने भी कुछ कहा है, लखन जी ने भी कुछ कहा है, लेकिन जब लखन ने कहा तो राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ लिया कि बताना नहीं। दशरथ जी ने कहा जरूर लखन कहा होगा। अरे इन लखन के बाजुओं में आज भी वही बल है। मुझे चिंता नहीं है कि राम मेरे इतने सीधे हैं, अब मुझे यह बिल्कुल भी व्यथित चिंता नहीं है, मेरा राम वन में रह सकेगा, क्योंकि राम के रखवाले लखन जैसे भाई गए, लखन है साथ में, इसलिए राम को कुछ भी नहीं हो सकता। न च सीता त्वयामीना नम चाहापि राघवम् मुहूर्तम अपि जीवानो जलार्मृत्याभिवर्तिना। भरद्वाज मुनि श्रीधर राघवेंद्र सरकार पूछ रहे हैं कि प्रभु कोई स्थल बताओ जहां मैं रह सकूं। तब यहां चित्रकूट का वर्णन किया है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि कहते हैं पर्वत वृक्ष लता पात्रिका अगर चित्रकूट में दर्शन हो जाए तो मानो कि प्रभु का ही दर्शन हो रहा है। यावत् चित्रकूटस्य नरशृंगान वीक्षितः। पशु पक्षी बंदर इत्यादि सब विचरण करते हैं। चित्रकूटालयम वह त्रिकूट पर्वत है, और वहां जब राम जी की विशेष कृपा होती है वही निवास कर पाता है चित्रकूट में। कल्याणी सामधेनेनः वह चित्रकूट कल्याण करने वाला है। कल्याणानि समाधेन्ते न पाते कुरुते मनः। गंगा जी के पास पहुंच करके त्रिवेणी संगम जमुना जी से पार करे हैं। अब भैया यहाँ वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि राम जी वीणा लेकर के आए हैं। वीणे मतलब सुंदर लकड़ी के 4 ठो वीणों को लेकर के आए और उसमें बांधा है और बांध करके जानकी जी को वीणे पर बैठाया है। ततो वैया सखाश्चन्य जम्मू शाखाश्च वीर्यवान, और उस पर बैठा करके दोनों भैया धकेल करके जमुना जी में पार लग किया है। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि माताओं को कभी भी भैया कुछ सहारा लेकर के ही नदी पार करना चाहिए। अगर घुटने से ऊपर पानी हो तो माताओं को पैदल नहीं जाना चाहिए, नौका का अथवा काष्ठ का वह आश्रय लेकर के ही पार करें नदी वगैरह को। चकार लक्ष्म स्थितवाम सीताया सुखमाससाम
ओहो, सीता जी जानकी जी बैठना नहीं चाहती हैं, लेकिन जब राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी ने कहा तो काष्ठ पर बैठी हैं और काष्ठ को बैठ करके जमुना पार की कथा बताइए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जमुना पार किया है और जमुना पार करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी पहुंचते हैं। तदस्तौ पाद चरणौ गच्छतो सहसीतया रम्यास्ते तो शैल त्रिकूटेन मनोरथ। महर्षि वाल्मीकि जी भी राघवेंद्र सरकार को कहा कि आप चित्रकूट के पर्वत पर जाकर के विराजमान होइए। श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में पहुंचते हैं। मूर्छितवान पापित्यः। अब इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में पहुंचे हैं। अयोध्या की तो अब धीरे धीरे दशा ही बदलती जा रही है। अयोध्या की दशा ही बदलती जा रही है। आज मैया कौशल्या श्री दशरथ जी महाराज थे। दशरथ जी कहने लगे, अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। मैया कौशल्या कहती, यहाँ तो कोई नहीं चीख चिल्ला रहा है। सतुषणे तक्षत्वाम राजान विद्रूप मानसा मूर्छित्वा न्यादपादम भूमौरा शोकाभिपीडितः। मूर्छित होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही पृथ्वी भूतल पर गिरे हैं और भूतल पर गिरते ही उन्होंने कहा, अरे मेरे राम को बुलाओ। केवल एक ही वह उच्चारण कर रहे हैं कि हा राम रामानुजम, हे मेरे प्राणनाथ, हे राम, हे राम। केवल दशरथ जी महाराज हा रामा रामानुजम हा हा वैदेही तपस्वनी। हा राम हा वैदेही तपस्वनी। मैया जानकी जी की याद को किया है। न मा जानाति दुखेन म्रियमाणस्य मस्तदा। श्री दशरथ जी महाराज बार बार मैया को, राम जी को पुकारते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैया कौशल्या से कहते हैं, अरे अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ऐसा प्रतीत पड़ता है कि मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मुझे राम वियोग सहा नहीं जाता, जानकी वियोग मुझसे सहा नहीं जाना है। अब मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ब्रह्मणे स्तन्यवृत्तेषु। आज यहाँ एक कथा सुनाई है। दशरथ जी महाराज मैया कौशल्या से एक कथा सुनाई कि मेरा विवाह नहीं हुआ था। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं अहेर खेलने के लिए मेरे पास शब्दवेदी बाण था, एक अशब्दवेदी बाण था, और मैं मृग को समझ करके श्रवण के ऊपर मैंने चला दिया था बाण। जैसे ही प्राण को चलाया, एकैनियास भात्रम भोक्तराजे विषाम पते। और जैसे ही बाण लगते ही कुमार ने कहा, कुमारम शब्दवेदिनः। हा, जैसे ही हा की आवाज सुनाई दिया, मैं दौड़ते दौड़ते वहां गया और वह श्रवण कुमार जल को भर रहे थे पात्र में। जैसे ही पात्र में जल को उसी समय जैसे ही दशरथ जी महाराज पास में पहुंचे हैं, पास में पहुंचते ही उन्होंने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, आप ले जाकर के उनके जल पिला दो। और जैसे ही जल पिलाने के लिए मैं गया, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। एकेन खलु बाणेन मर्याणं विहते मयि।
जैसे ही जल के पात्र को मैं लेकर के गया, उनके माता पिता को जल देने लगा, और जैसे ही जल देने लगा कि जल देते 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 भैया उन्होंने कहा, अरे श्रवण कुमार, अरे बेटा आने में समय लगा दिया। तब दशरथ जी महाराज ने पूरा वृत्तांत बता दिया, आपके बेटे की मृत्यु हो गई। इतना सुनना था कि श्रवण कुमार के माता पिताजी के जो वह पात्र था, पात्र नीचे गिर गया, और पात्र नीचे गिरते ही उन्होंने श्रापित कर दिया कि जिस प्रकार से मैं तड़प तड़प करके अपने बेटे के लिए प्राण त्याग रहा हूं, आप भी अपने बेटे के वियोग में ही प्राण को छोड़ोगे। तो मैया कौशल्या से करे, मुझे ब्रह्म हत्या लगा हुआ है। ब्रह्म हत्या कृतं ताम हृदयादमनीयमां न ध्वजातिरहं राजन् मा भूतेन व्यदनो सुत। अब मैया कौशल्या को पूरा वृत्तांत सुनाया है कि मुझे भी श्राप लगा है, लग रहा है कि मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं राम के वियोग में ही प्राण को छोड़ दूंगा। पुत्रं व्यसनजं दुःखं ययेदात्मन्य संप्रजा एवं त्वां पुत्र शोकेन राजान कालम गमिष्यति। पुत्र के शोक में वह काल आ गया, और जैसे ही काल आया मैया कौशल्या से कहने लगे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा रही है। तापस अंध साप सुधि आए, तापस अंध साप सुधि आए, तापस अंध साप सुधि आए, तापस अंध साप सुधि आए। कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या है सब कथा सुनाई, कौशल्या है सब कथा सुनाई। भायो विकल बरन रत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा, राम रहित धिग जीवन आशा। ओ राम रहित धिग जीवन आशा, राम रहित धिग जीवन भैया दशरथ जी महाराज पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। अरे तापस अंध साप सोधियाए, अरे जैसे ही काल की गति नजदीक आती गई, और जैसे ही काल की गति आती गई, श्री दशरथ जी महाराज बार बार सोचने लगे, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या ही कथा सुनाई। राम रहित भय विकल बरतन इतिहास, वह इतिहास की बात को सुनाई है। अब धीरे 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 वह रात्रि, छठवां दिन बीता है, 7वां दिन की वह रात्रि आई है, और 7वां दिन का जैसे ही रात्रि आई, गते अर्धरात्रि भृतुषं तदखंडित सदा जहो प्राण मुदार दर्शन। 6 रात्रि बीत गए हैं, और जैसे ही 6 रात्रि बीती है, 7वें दिन की रात्रि आई है।
श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अर्धरात्रि में उनके प्राण निकले हैं। कैसे? अर्धरात्रि में। गतेर्थ रात्रो विदुषम खंडित, अर्धरात्रि में प्राण निकले हैं। और हा रामेति हा लक्ष्मणेति हा जानकी कह करके वह भी अपने प्राणों को छोड़ा है। मानसकारों ने भी वर्णन किया है। हार घुनंदन प्राण प्रीते, हार घुनंदन प्राण प्रीते, हार घुनंदन राम प्रीते, हार घुनंदन राम प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज श्री दशरथ जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि अब जीना नहीं चाहिए। और हमारे आपके भी जीवन में यही हो कि जिस दिन राम को भूल जाएं, जिस दिन हम भगवान की सेवा न करें, उस दिन हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है। उस दिन हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है। हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जान हार घोवर, हाँ जान के लखन हार घोवर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर, हाँ पितुहित चित जातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह। राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। श्री दशरथ जी महाराज अंत समय राम राम जी को भैया 6 दिन तक राम से दूर रहना पड़ा, इसलिए 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया। हार गुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आज 6वां दिन है और राम जी को याद कर रहे हैं। हा जान के लखन हार घुवर, मैया जानकी को याद किया है, भैया लखन को याद कियो है, अब भैया श्री राघवेंद्र सरकार को याद कियो है। और याद करके हाप तो हित चित चातक जलधर, और 6 बार राम राम कह करके श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कहे राम,
तन परिहरे रघुवर विरह राव गए सुरधाम। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अर्धरात्रि में उन्होंने श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और ऐसे ही छोड़ा, मैया कौशल्या पास में थी, वैद को बुलवाया है और वैद जब आए और उन्होंने नारी को देखा है भैया, उन्होंने कहा अब दशरथ जी महाराज नहीं। इतना सुनना था, मणि ने वस्त्रन को पहनी है और मैया कौशल्या धाम से जमीन पर गिर गई। सुमित्रा को पता चला, कैकेयी को पता चला, धीरे धीरे पूरे राज्य में पता चलने लगा, अरे दशरथ जी अपने प्राण को ही छोड़ दिया, राम के वियोग में ही प्राण को त्याग दिया। तदाम जहो प्राण मुदार मुख्य। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, अरे उन्होंने अपने प्राण को राम के वियोग में छोड़ा है। सारे अयोध्यावासी दशरथ जी महाराज की जय जय कर रहे हैं कि प्रभु राम के लिए पुत्र वियोग उन्होंने सहन नहीं कर पाया। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा दृष्टा च पार्थिव। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, भैया श्री दशरथ जी महाराज के शरीर को उठाया है और उठा करके हानाथे परिकृष्यम पेतो धरणी तले। श्री दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर को उठाया है और पार्थिव शरीर को उठा करके तैल्य दोणे तयामाया, एक काष्ठ की सुंदर विशाल वह काष्ठ की संदूक की तरह एक मंगाया है और उसमें सरसों के तेल को डलवाया है। तैल्य दोणे तदात्मन्यम सवेश्याम जगती पति। तैल्य द्रोण को मंगा करके उसमें श्री दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर को रखा है। जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर को रखा, वशिष्ठ जी महाराज इत्यादि सबको धीरे धीरे पता चलने लगी। मार्कंडेय गौतमत्यो, मार्कंडे मुनि जी आए, गौतम मुनि जी आए। वामदेव कश्यपो, वामदेव जी आए, कश्यप जी आए हैं। कात्यायनम गौतमश्च, गौतम ऋषि आए हैं। जाम्बाली महायशः, जाम्बाली आए हैं। जाम्बाली महायशः एतो द्विज समासत्यम पृथक वाचम पुदीरय। वशिष्ठो मेवाभिमुख्यां श्रेष्ठ राज पुरोहित। श्रेष्ठ राज्य पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। अब आपस में वार्तालाप करने लगे, अरे क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अरे चार चार बालक हैं, इसलिए मुखाग्नि कोई बालक ही दे। कि कई नरेश में 4 दूतों को भेजा है और 4 दूतों को जब के कई नरेश में भेजा है। माँ चास्मे प्रेषिताम रामम माँ चास्मे पितरम मृतः। जब सारे ऋषि महात्मा आपस में बैठे, आपस में वार्तालाप करने लगे, कोई कहे राम जी को बुलवाओ, कोई कहे, सब ने अपना अपना मत दिया है। लेकिन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे भरत को बुलाओ, मैं राम को जानता हूँ। राम अब 14 वर्षों तक लौट करके नहीं आ सकता है अयोध्या में। भरत के लिए दूत भेजे हैं कैकेयी नरेश में, और ऐसे ही कैकेयी नरेश दूत भेजे हैं। एवो तन्मयाम दृष्ट्वा
रात्रि भयावहम। लेकिन आज भरत जी महाराज रात्रि में शयन कर रहे थे। शयन करते करते अपशगुन के सपने दिखाई देने लगे। अरे कोई धर्म पर हानि कर रहा है, गऊओं का वध कर रहा है। इतना सुनना था कि सुनते ही रात्रि में ही भरत जी महाराज जग गए और शत्रुघ्न लाल से कहने लगे, अरे मुझे अब शगुन हो रहा है, लगता है भैया श्री राम पर आपत्ति आई है, लगता है अयोध्या में आपत्ति आई है, लगता है पिताजी के ऊपर आपत्ति आई है, कुछ न कुछ तो आपत्ति आई है। भरत जी महाराज से रहा नहीं गया, शत्रुघ्न लाल को देखा है, हृदय से लगा लिया, रुदन करने लगे भरत जी महाराज। और जैसे ही दूत पहुंचे, दूतों ने देखा, देखते ही भैया 7 रात्रि लग गई है आने में भरत जी महाराज को। सदत्यम के कयादृणम धनम दानाभ्यनंदत भरतम के कई पुत्रो गमनत्वाम तथा। अब धीरे धीरे भरत जी महाराज के पास दूत पहुंचे हैं। अरे वशिष्ठ जी ने कहा था कि जाते ही भरत जी से मत बताना कि पिताजी नहीं रहे, नहीं तो भरत भी अपने प्राणों को छोड़ देगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। इतना सुनना था। भरत जी महाराज के पास जैसे ही दूत पहुंचे, उन्होंने कहा जल्दी चलो, पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं है। दूतों ने झूठ। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे, रथ पर आरूढ़ हुए हैं। रथ पर आरूढ़ होते ही दिन में तारे टूटने लगे, खरसियार की ध्वनि सुनाई देने लगी। अरे लगता है कुछ आपत्ति आई है, कुछ विपत्ति आई है। ऐसा प्रतीत पड़ता है कि मानो कि अयोध्या सर्वस्व ही लूट गया हो, मानो कि सर्वस्व अयोध्या लूट गया हो। भरत जी महाराज रथ पर आरूढ़ होकर के अयोध्या के लिए धीरे धीरे चल दिए। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या मनुनाराग निर्मिता सददर्शन तामपुरी पुरुष व्याघ्न सप्तरात्रोग शोषित। धीरे धीरे अयोध्या की ओर पहुंचने लगे। अरे मंत्रियों से कहने लगे, अरे ये अयोध्या का मार्ग नहीं है, अयोध्या तो हरा भरा था, तोरण द्वार इत्यादि सजाए गए थे, लगता है आप मार्ग ही भूल गए हैं। और बार बार शत्रुघ्न लाल से भरत जी कहते, मानसकारों ने वर्णन किया है, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला। सुनहि सुनि सुनि होहि भरत मन सोला, सुनि सुनि होय भरत मन सोला, सुनि सुनि होहि भरत मम सोला, सुनि सुनि होय भरत मन सोला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला। भरत जी महाराज जैसे ही धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ने लगे, और नगर की ओर जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, अपशगुन होना प्रारंभ हो गया। दिन में तारे टूटने लगे, मंगल गीत सुनाई देना बंद हो गया। अरे आज मार्ग में कोई
गैया नहीं दिखाई दे रही है, अरे मार्ग में कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा है, अरे हो क्या गया, अयोध्या को हुआ क्या है, अयोध्या को हो, अरे ये मनुना नाम मानवेंद्रेण, ये मनु महाराज की बसाई हुई अयोध्या नहीं है, मनुना नाम मानवेंद्रेण, ये उनकी बसाई हुई नहीं। अरे कहीं गलत रास्ते पर तो लेकर नहीं चल रहे हो। खरशियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनी हो भरत मन सोला। श्री भरत जी महाराज बार बार मंत्री से कहते, अरे हम लोग गलत रास्ते पर चले आए हैं, लेकिन धीरे धीरे पहुंचे हैं, और जैसे ही धीरे धीरे अयोध्या में पहुंचे हैं, रथ से उतरे हैं, चारों तरफ देखा, सब जगह शांति ही शांति दिखाई दे रही थी। भैया मैया केकई के भवन में गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि पहले केकई के भवन में क्यों गए, मानो कि बचपन में राम बिना केकई के एक मिनट भी नहीं रहते, एक मिनट भी नहीं रहते थे। मेरे भ्राता श्री रघुनाथ वही होंगे, मैया जानकी भी केकई के ही भवन में होंगी। भैया भरत जी ने सुना है, राजाम भवति भूयमीष्यामि मयावं निवेशितम् तमहं नादिपश्यामि दुष्टमुख्यामि मन्वये। श्री भरत जी महाराज केकई के भवन में गए हैं, और केकई से भरत जी महाराज सकल कुशल कहीं भरत सुनाए, सकल भरत सुनाई, सकल कुशल कहीं भरत सुनाए, सकल कुलस भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुलस भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहता कहाँ सब माता। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। उन्होंने कहा, हे प्रभु, भरत जी महाराज मैया केकई के पास पहुंचे हैं, और उन्होंने सब कुशलता जानी, और कुशलता क्षेम को जानने की कोशिश की है कि कहूँ कहतात कहाँ सब भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। अरे भरत जी ने पूछा कि सब कुशल तो है, मैया केकई ने यहाँ अपने हृदय पर कितना पत्थर रखे हुए, उसे कोई दशरथ जी के मृत्यु का शोक नहीं है। केकई मैया को, केकई को शोक भी, बिल्कुल भी शोक नहीं है। क्वस पाणी सुख स्पर्श, बोली सब अच्छा ही चल रहा था, सब अच्छा ही चल रहा था। क्वस पाणी सुख स्पर्श
तस्यार्यस्तकर्मणां यो मे हि मारजसां ध्वास्तमेख्यं परेश्रित। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने तुम्हारे लिए गद्दी मांग ली थी राम के लिए भैया, लेकिन उसी समय काल की गति आई और काल की गति आकर के पिताजी की मृत्यु हो गई। इतना सुनना था कि भरत जी समझ गए और भरत जी से बताने लगी कि दशरथ जी महाराज प्राण को त्यागते समय किसको याद किया? रामेति राजा विलपनम हासीतेति लक्ष्मणेन च समहात्मं परं लोकं गतो मतिमतांबर। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अंत समय हा रामेति विलपनम, राजा ने अंत समय राम को याद किया है। हा सीतेति लक्ष्मणेति च, सीता जी को लक्ष्मण जी को। अब भरत जी को यहाँ से पॉइंट मिल गया। भरत जी ने कहा राम जी को भैया कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं? तब वह मैया केकई ने कहा अब तो बात छुप ही नहीं सकती है। अब मैया केकई पूरा वृतांत बताने लगे। एवं मुक्त्वा तु केकय्यां भरतेन महात्मनां उवाच वचनं दृष्ट्वा पृथ्वामानिव मानिना। अब केकई ने कहा कि अब कब तक छुपाऊंगी, एक न एक दिन बताना ही पड़ेगा। केकई बताना प्रारंभ कर देते हैं। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, विनाशितो महाराज पिता में धर्म वत्सलः। अरे मैंने राम के लिए वन मांगा और तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी। इतना सुनना था कि सुनते ही श्री भरत जी महाराज मूर्छावस्था खाके गिर गए। अरे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई नहीं है, तेने मेरे पिताजी की मृत्यु करा दी है। विनाशितो महाराजान पिता में धर्म वत्सलाम। बालो वह धर्म परायण थे, तेने राम की सौगंध को खिलाया और खिला करके उनके प्राणों को ले लिया। भारत प्राण प्रिय पावई राजू, तेने मेरे लिए मांगा है। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मैया के कई करी सब कुछ सन्मुख, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुई? जो न जाई बन ऐसहु का जा, प्रथम गनी मोहि मूढ़ समाज। लेकिन एक विधि की विधान ऐसी हुई, श्री भरत जी महाराज समझ गए कि श्री दशरथ जी महाराज ने उनके प्राण नहीं, उनके प्राण ले लिए गए हैं। और यहाँ बहुत अब शब्द कहा है श्री भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने कहा अरे मैया कौशल्या ने तेरा क्या बिगाड़ा था, श्री राम जी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तू तो मुझसे भी ज्यादा, राम जी मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्रेम किया करते थे। सत्वाग्नि प्रविशं वा स्वयं वा विषदण्डिकां रंजूबन्धत्ववां कंठे नहीं नन्देन्द्र परायणम्। श्री भरत जी महाराज के कई मैया को अपशब्द किया और अपशब्द कहते ही इधर धीरे धीरे अरे मैया कौशल्या ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे पापनी, अरे क्रूपणी, आगतम क्रूयताम
आर्या के कहियाम भरता सुत। भरत जी महाराज कहने लगे, अरे क्रूर मते, अरे मूढ़ मते, अरे जड़ मते, तमहम दृष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घ दर्शनम। अतने कैसे सोच लिया कि राम के बिना आदेश यह भरत राज की सत्ता को संभाल सकता है? भरत कैसे संभाल सकता है? एवं मुक्त्वा सुमित्रां तम विरणवादन्नया कृशः। भरत जी महाराज विलाप करते करते मूर्छा अवस्था खा करके गिर गए। अरे मैया सुमित्रा को देखो, एक शत्रुघ्न लाल को मेरे सेवा में लगा दिया, लखन लाल जी को राम की सेवा में लगा दिया, और जो बड़ा भाई होता है वही तो राज का अधिकारी होता है। अतने मेरे लिए राज मांगा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। और उस भवन से प्रण करके आगे की ओर चले। मैया कौशल्या की दीनहीन अवस्था हो गई। जब से राम बन गए हैं तब से मैया कौशल्या ने अन्न फल जल कुछ भी नहीं खाया है, शरीर जर्जर अवस्था में हो गई मैया कौशल्या की। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बरवेली बन, मानव हनि तुषार। श्री महाराज जी ने, श्री भरत जी महाराज ने देखा कि भैया मैले कुचीले वस्त्र को कपड़ों को पहन करके मैया कौशल्या दीनहीन भाव में जमीन पर लेटी हुई है। भरत जी महाराज को जैसे ही उनके शब्दों में सुना है अपने कानों से सुन करके मैया कौशल्या उठ खड़ी हो गई। मूर्छित अवनी परे छाह आही। मूर्छित अवस्था में मैया कौशल्या को देखा है। देख करके वह मैया कौशल्या भी वहां से उठी हैं और उठ करके अंग में भरने की कोशिश करती हैं। कितने में मैया गिर जाती है नीचे, पुनः उठती है। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हैं, प्राण हूं ते प्यारे। श्री भरत जी महाराज मैया के पास पहुंचे। मैया से एक ही बात कहते, मैया मैंने कभी भी विचार नहीं किया था, मैंने कभी भी मन में एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूं। मेरी यही सदैव इच्छा रहती थी कि राम ही राजा बने। इतना सुनना था कि मैया कौशल्या ने इतना सुना है, जितना दुख था सारा दुख दूर हो गया मैया का। मैया ने गले से लगा लिया है। मम दुखी मिदम पुत्रम भूयं समपुजायते, सपतै सपमानो हि प्राणानुरूपी नरसिणे। आज भरत जी भैया मैया कौशल्या के सामने शपथ खाते हैं। सपतई सपमाम माने, अरे बिना यह अयोध्या राज तो केवल राम की ही है। यह अयोध्या केवल राम की है, भरत का नहीं है। अब मैया मैं शपथ खाता हूँ, मैंने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया था कि मुझे गद्दी मुझे सत्ता मिले। भरत जी कहने लगे, और इतना भरत जी ने कहा कि भैया मैया भी उठ करके मैया के प्रेमाश्रु मैया कौशल्या के बहने लगे। अस कहीं माँ तो भरत ही लाए, 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 अस
कहीं मातु भरत ही अलाए, अस कहीं मातो भरत ही अलाए, धन पयस्त्र वही नयन जल छाए, धन पयस्त्र वही नयन जल छाए, नयन जल छाए। नयन जल छाए। अस कहीं मातु भरत ही अलाए, अथन पैस्त्र वही नयन जल छाए। मैया कौशल्या ने भरत जी को देखा है और देखते ही जैसे ही हृदय से लगाने लगे मैया, उसी समय मैया कौशल्या के प्रेम से उमड़ करके थन पयस्त्र वही नयन जल छाए। जिस प्रकार से अगर गैया जब बछड़ों को देख लेती है, ऐसे ही गैया बछड़ों को देख लेती है और थोड़ा सा विलंब होता है तो अपने आप ही दुग्ध की धार प्रवाहित होने लगती है, अपने आप ही दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार से थन पयस्त्र वही नयन जल छाए, उसी समय नयन जल छाए। जितने शोक से संतप्त थी मैया, अथ शोकेन भद्रन्ते राजपुत्र महायस, प्रातः काल नरपते कुरु संयान मुनि नमः। श्री भरत जी महाराज करने लगे, मैया प्रातः कालीन बेला होगी और प्रातः कालीन बेला होते ही मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा, भैया के पास जाऊंगा और उनको लेकर के आऊंगा। ततो विष्णु न्यया संकः, श्री भरत जी महाराज चीखते चिल्लाते हुए और इधर इतना विलाप भरत जी महाराज को देखा है कि देखते ही मंथरा आई है। और ऐसे ही मंथरा आ गई, शत्रुघ्न लाल ने, क्योंकि वह हामी भर रही थी बार बार, जैसे ही हामी भर रही थी भैया, जैसे दीपक जल रहा है, घी आग लगी हुई है, घी डालते चले जाओ तो वह और विकराल ले लेती है। आपस में विवाद हो, लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा घी डालते चले जाएं तो भैया वह विवाद विशाल ले लेता है। मंथरा आई और जैसे ही समझाने के लिए तो शत्रुघ्न लाल जी ने हुमक लात, मानस कारों ने वर्णन किया है, हुमक लात तकी कुबर मारा, हुमक लात तकी कुबर मारा, बरी मुँह भर मही करक पुकारा, बरी मुँह भर करद पुकारा, कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर फूट फूट कुबारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, दलित दसन मुख रुधिर आह दई में काह नसावा, आह दई में काह नसावा, करत निक फल ऐसन पावा, करत नीक फल ऐसन पावा, सुनि रूप हर लखे नख सिख खोटे, सुनि रूप लखे नख सिख खोटे। शत्रुघ्न लाल जी ने देखा है, लगे घसीटन धर धर चोटे, लगे घसीटन भर भर चोटी, लगे घसी लगे लगे घसीटन धरी धर चोटी,
घसीटन धर धर जोगी लगे घसीटन धर धर जोगी धरी धर जो हो धर धर जैसे ही शत्रुघ्न लाल जी मंथरा को मारने लगे, हुमक लात तही कुंवरी मारा। मानो कि भैया जो दोनों तरफ बात करता है ना, और जब दोनों तरफ जो व्यक्ति बात करता है भैया उसकी दशा यही होती है। परिमुह भरम ही करत पुकारा, कोबर टूटे फूट कपारो, कुंवर टूटे फूट कबारो। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। जो भी ऐसा कार्य करता है भैया उसके साथ ऐसी ही दशा होती है। जो चुगली करता है इधर की उधर भैया आपके सामने वाह वाह प्रभु बड़े अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे ही बुराई चालू कर दें तो भैया कुंवर टूटे फूट कपारू। संसार के लोग तो कहते ही हैं, लेकिन परमात्मा के पास भी जाओगे तो जवाब क्या दोगे? इसलिए करत नीक फल। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमने ऐसा किया तो ऐसा फल मिला। कई लोग प्रश्न करते हैं अरे हमने ऐसा किया तो ऐसा मिला है। एक बात बताऊं, भगवान किसी को न सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो? अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा। अच्छा सोच अच्छा विचार करेंगे तो जीवन भी अच्छा रहेगा। कौन काहु सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग समभ्राता। व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। अच्छा कई लोग सोचते हैं हम न रहेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। भैया आप रहो या न रहो काम चलेगा। संसार सरक रहा है, बस हमें और आपको पकड़ने की आवश्यकता है। और किसी एक के बदौलत नहीं चलता है कार्य। कहते ना जगत रूठे तो रूठन दो जगन्नाथ न रूठे। जगत वाले तो भैया कब खुशी हो जाए कब नाराज हो जाए कोई भरोसा नहीं है। मनाना है तो परमात्मा को मनाओ, मनाना है तो श्री राघवेंद्र सरकार की शरणागति लो। इस प्रकार से भरत जी महाराज मैया के पास पहुंचे हैं। शत्रुघ्न लाल को समझाया है इसकी कोई गलती नहीं है। जब मैया के कई की ही मति मारी गई है भैया इसकी क्या गलती है। न प्रेक्षम भरतम क्रोधम शत्रुघ्नादिमुभ्रतम अवध्याम सर्वभूतानां प्रमदादख्यम स्मित। मैया कौशल्या के पास आकर के विलाप किया है भरत जी महाराज और बार बार सौगंध गाते हैं, बार बार प्रण करते हैं मैया के कही की जैसे बस समझना मुझे के कई के जैसे हन्यमाम इमाम पाप के कैया दुष्टचारिणे। इसके कई दुष्टचारिणे ने पूरे अयोध्या की गतिविधियों को ही बदल दिया, पूरे अयोध्या की गतिविधियों को बदल दिया। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना। भरत जी महाराज विलाप किए हैं। प्रातः कालीन बेला होते ही तच्छ्रुत्वाम भरतो वाको शोको ना परिलुप्तते। श्री वशिष्ठ जी महाराज आए, जामवाली जी आए, गौतम ऋषि, सारे ऋषि महात्मा मिलकर के पुत्र भैया श्री दशरथ जी महाराज के उस पार्थिव शरीर को वह
लेकर के धीरे धीरे चलने लगे हैं। अब यहाँ संवाद हुआ है वशिष्ठ जी और श्री भरत जी महाराज का। सवास्प कलया वाचम कलह स्वरो युवा। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भैया वह बैठा करके बात किए हैं और दशरथ जी महाराज के सुंदर पिंडदान वगैरह किया है और पिंडदान वगैरह करके अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाते हैं। अब गुरु जी समझाते हैं कि आप राजा बन जाओ, लेकिन अब यहाँ संवाद हुआ है श्री भरत जी और वशिष्ठ जी का। गुरु विवेक सागर जगु जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना। जिनहि विश्व करी वरद समाना, जिनहि विश्व करी वरद समाना। मोकह तिलक साज सज सो, मोकह तिलक साज सज सो। भय विधि विमुख विमुख सबको, विमुख सब कोई। किस ज्ञान की बात आप करते हैं? सारे अयोध्यावासी तो राम को ही राजा मान लिया था। और गुरुवर आप विवेक के सागर हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करूंगा। भरत जी महाराज यहाँ वार्तालाप की है। भैया भरत और वशिष्ठ संवाद चला है। आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। कल ठीक 2 बजे आप उपस्थित होंगे। भक्त वत्सल भगवान की। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद हम और आप आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। कल यहीं से प्रसंग प्रारंभ होगा। ठीक 2 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं। भैया इतना विशाल आयोजन कराया गया है, इसलिए समय का ध्यान देते हुए आइए। श्वास का कोई भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास नहीं खोए। ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो, इसलिए श्वास का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करें और भगवान का ही कीर्तन करें। आइए श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति लेते हैं। भगवान की शरणागति लें, इसके बाद आरती करते हैं। अरे छम छम ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग